अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? खिड़की से? अरे यार बेबी, तुमसे मिलने के लिए ना मेरा बहुत मन कर रहा था और इसलिए मैं खिड़की से ही आ गया। अरे यार वो तो ठीक है, पर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे एक बार बोल देते, मैं खुद तुमसे मिलने बाहर आ जाती। बे यार, तुम्हें पता है बुड्ढा बुढ़िया ना उधर सो रहे हैं, अगर उन्हें पता लग गया तो? अरे यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारे बुड्ढा बुढ़िया को ना मैंने नीचे जाते हुए देखा था और ऊपर आया तो ताला लगा हुआ था, इसलिए तो मैं खिड़की से आ गया। अरे सोनू, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। तुम मुझे बोल देते, एक बार कॉल कर देते, मैं खुद आ जाती तुमसे मिलने। ऐसे तुम खिड़की से आए हो, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? अरे यार तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये खिड़की क्या चीज है। देख रहे हो सोनू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और एक मेरा पति है जिसके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहता है, जब देखो बस बिजी रहता है। एक तुम हो जिसे मेरी इतनी फिक्र है, कब खाना खा रही हो, कब क्या कर रही हो, हर एक चीज पूछते हो तुम। और मेरा पति, उसको बस एक ही चीज आती है, मम्मी ने खाना खाया, पापा ने खाना खाया, घर का काम कर लिया तुमने। और उसके अलावा वो मुझे कॉल तक नहीं करता, कभी मेरे बारे में पूछता ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। उसे सच में मुझसे प्यार ही नहीं है। देखो तुम्हें पता है, शादी के बाद ना मैं इतना दुखी रहती हूँ ना, मेरा मन करता है इस घर को छोड़ के कहीं भाग जाऊं, पर क्या करूँ यार। अरे यार तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। एक एक पल ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। चलो ना टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगा था कि बुड्ढा बुढ़िया बाहर सो रहे हैं, पर वो लोग तो ताला लगा के नीचे चले गए। अच्छा ही हुआ कि वो दोनों नीचे चले गए, अब हम मिल सकते हैं। और हाँ, जब तक वो ऊपर नहीं आ जाते ना, हमारे पास बस इतना ही टाइम है, तो चलो जो करने आए हैं वो कर लेते हैं। शिवानी, शिवानी, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? और ये लड़का, ये है कौन? बताओ जरा मुझे। तुम बोल क्यों नहीं रही हो तुम? अरे बोलो। अरे राजा, ये बस मेरा दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। बहुत दिन हो गए थे ना, हम मिले नहीं थे, तो बस मुझसे मिलने आया था। मम्मी पापा बाहर चले गए थे, तभी आया था। क्या कह रही हो तुम? दोस्त है? अरे शिवानी, कौन सा दोस्त यार? किसी के बेडरूम में जाके हाथों में हाथ डाल के बैठा रहता है? ये बताओ जरा मुझे तुम। और एक बात बताओ, जब मम्मी पापा यहाँ पे है नहीं, गुन्नू यहाँ पे है नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है, तो फिर ये अंदर कैसे आया? हाँ, अंदर कैसे आया बताना जरा मुझे तुम। अरे राजा, ये सब तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? तुम थक के आए हो, आराम से बैठ जाओ, आराम से बात कर लो, फालतू के सवाल जवाब कर रहे हो। और हाँ, मम्मी पापा घर पे ही थे तभी ये घर आया था। और ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, मेरा बहुत खास दोस्त है। और हाँ, ये जो मम्मी पापा है ना, ये पूजा के घर गए हैं, इनकी आंखों के सामने ही आया ये। अरे रहने दो शिवानी, कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? मेरे को ना सारी असलियत पता चल चुकी है तुम्हारे बारे में, कि तुम कितनी सच्ची हो कितनी नहीं हो। तुम्हें पता भी है, जब बाहर से ताला लगा हुआ है तो ये बंदा यहाँ पे आया कैसे? तुम कह रही हो कि मम्मी पापा यहाँ पे जब थे उसी समय ही आया, तो थोड़ी देर पहले मम्मी पापा को मैं ही छोड़ने गया था, तो उन्होंने तो मुझे बताया नहीं कुछ इसके बारे में, तुम्हारे दोस्त के बारे में, तुम्हारे आशिक के बारे में। तुम्हें पता है, गुन्नू है ना, गुन्नू, उसको सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल गुन्नू, क्या बात करनी है? भैया बाहर है ना, भाभी का कहीं चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही है गुन्नू? तू होश में तो है? तू कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है भाभी के ऊपर अपनी। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं जब भी आपको बोल रही हूँ। मैंने भाभी को कई बार इशारों में एक लड़के से बात करते देखा है। जब मैंने भाभी से पूछा कि भाभी ये कौन है, तो भाभी ने बोला मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। अगर भाभी के कॉलेज का फ्रेंड है तो भाभी हम सबके सामने क्यों नहीं उसको घर में बुलाती? जब कोई नहीं होता ना, जब भी भाभी उसको घर में बुलाती है। ये क्या बोल रही है गुन्नू तू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं रहा ना, वो लड़के को भाभी कभी ना कभी तो बुलाती है घर पे। जब वो आएंगे ना तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप खुद अपनी आंखों से ही देख लेना। ठीक है, या फिर मैं तेरी भाभी से डायरेक्ट पूछूं? नहीं नहीं भैया, आप डायरेक्ट पूछोगे तो भाभी हमें बोलेगी कि ये तो झूठ बोल रही है। ठीक है चल। जब मम्मी पापा यहाँ नहीं होते, गुन्नू यहाँ नहीं होती, तो ये लड़का तुम्हारे से मिलने आता है यहाँ पे। और बाहर कितने बार तुम्हारे को बाजार में देखा है इसके साथ घूमते हुए। तो यार तुम्हारा ये झूठ कैसे मान लूँ मैं? तुम्हारी चोरी ना शिवानी अब पकड़ी गई है।
तो ना इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता। कि अरे पति होते हुए भी तुम बाहर चक्कर चला रही हो, अफेयर चला रही हो। अरे नहीं, क्या पता तुम मुझे मार दो। न्यूज़ देखा मैंने, वो नीले ड्रम वाला, सीमेंट वाला, और अभी एक और आया है केस, बक्से के अंदर सीमेंट वाला। नहीं नहीं, क्या पता तुम मुझे मार दो, इससे भी बदतर मौत मारो तुम मुझे। और क्या पता तुम यार मेरे मम्मी पापा को मार दो, क्या पता गुन्नू को मार दो तुम। नहीं, बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तू सुन, तेरे को तो मैं जेल भिजवा के रहूँगा। शिवानी, आजकल पता यही चल रहा है, बीवी अपने पति को मार दे रही है अपने आशिक के चक्कर में, तो तुम भी जाओगी जेल। समझ गई तुम? मैं अभी पुलिस को बुला के ला रहा हूँ, रुको तुम। अरे राजा नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात तो सुनो। अब क्या करें हम? अरे यार अब क्या करें, तुम्हारा पति तो पुलिस को बुलाने गया है। अगर इसने जाके पुलिस को बता दिया तो हम दोनों फंस जाएंगे। हम दोनों का नहीं, तुम्हारा। मैं तो जा रहा हूँ खिड़की से बाहर। क्या? अरे तुम क्या बोल रहे हो सोनू? अब मैं क्या करूं? मैं फंस गई अब।